स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, दैट इज प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। इट्स कॉल्ड प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र, इसी तरह से निजी उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम के नाम से इसको जाना जाता है। अब नाम से स्पष्ट है, पहले हम करेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में। इट रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ बिजनेस consisting of business owned by private individual or group of individual peoples। अगर हम इसका अर्थ बताएं तो कहता है कि जो निजी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि जो व्यवसाय करने का जो स्वामित्व है या ओनरशिप है वो निजी लोगों के हाथ में होती है या निजी लोगों के एक समूह के हाथ में होती हैं। किसी भी चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी प्रकार का जो सरकार है उसमें कोई इंटरफेरेंस जो है उसमें उस तरह के व्यवसाय में नहीं होती है। उसमें पूरी तरह से जो स्वामित्व होता है वो निजी लोगों के हाथ में होता है। प्राइवेट लोग उसमें पैसा लगाते हैं, उनकी मैनेजमेंट प्राइवेट लोगों की होती है। सरकार का किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस या किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या प्राइवेट सेक्टर इसको कहा जाता है। प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज हैं या जो बिजनेस हाउसेज हैं उनके बारे में आपने सुना, जैसे कि सबसे बड़ा नाम जो वर्ल्ड वाइज जिसको पहचान मिली है और रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है। ठीक है, तो रिलायंस में विभिन्न प्रकार की रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जान सकते हैं इसको आप, रिलायंस कैपिटल के नाम से जान सकते हैं आप इसको, रिलायंस पेट्रोलियम या रिलायंस टेलीकॉम के नाम से कई प्रकार की कंपनियां, रिलायंस ग्रुप जो कि धीरू भाई अंबानी के द्वारा स्थापित किया गया था और उसके आज के चलकर अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी उनके बेटे आजकल उस व्यवसाय को इन 1000 करोड़ जो है उसमें प्रॉफिट्स हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो बिजनेस स्थापित किया गया है। इसी तरह से जो टाटा ग्रुप है, ठीक है, रतन टाटा जिसके संस्थापक थे, तो रतन टाटा टाटा ग्रुप में टाटा पावर है, टाटा मोटर्स है, टेल्को है, टिस्को है, इस तरह से कई प्रकार की कंपनीज जो है वो काम करती हैं टाटा ग्रुप में। इसी तरह से बिरला ग्रुप है, आदित्य ग्रुप है या इन्फोसिस आईटी के क्षेत्र में, इस प्रकार की कंपनीज जो है वो काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं और ये बहुत अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। तो ये मैं कुछ एक नाम बता रहा हूँ, ऐसे भी बहुत सारे ऐसे व्यवसायिक क्षेत्र हैं जो निजी क्षेत्र में चले हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, निजी क्षेत्र की बात करें, तो जो निजी क्षेत्र का मतलब ये होता है जिसमें जो स्वामित्व होता है, ओनरशिप होती है, अर्थात उसमें जो पूंजी लगाई जाती है या व्यवसाय का संचालन किया जाता है बिल्कुल निजी हाथों के द्वारा, निजी लोगों के द्वारा किया जाता है। उसमें सरकार का किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है। कोई इंडिविजुअल उसको चला सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उसको चला सकता है। इसी के आधार पर इसकी विशेषताएं आती हैं। सबसे पहले विशेषता इसकी है प्रॉफिट मोटिव। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। ठीक है, अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी, हर एक कंपनी जो है वो तरक्की करना चाहती है, आगे से आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है। और जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको रिलायंस का ही, आज पूरे विश्व में पहचान बनाई हुई है। ठीक है, तो इस तरह के जो व्यवसाय होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, लाभ कमाने के साथ साथ जो उसका सामाजिक महत्व है, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जैसे चिकित्सालय खोल देना है, ठीक है, या खेल के क्षेत्र में कार्य करना है। इसी प्रकार से और भी सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंधित है, शिक्षण संस्थानों या कोई भी धार्मिक संस्थान है उसमें वो चैरिटी करते हैं, उस प्रकार से कई प्रकार की हेल्प करते हैं। इस प्रकार से सामाजिक कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। तो लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना ही होता है। दूसरा है प्राइवेट ओनरशिप। अभी बताया मैंने कि जो स्वामित्व होता है पूरी तरह से वो निजी लोगों के हाथ में होता है, इसलिए इसको प्राइवेट ओनरशिप के रूप में देखा जाता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया। तीसरा है प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। इस प्रकार के व्यवसाय का जो एविडेंस ऑफ सक्सेस का मतलब जो उसकी तरक्की है उसके पीछे हमें उसको प्रॉफिट को मानते हैं। अगर प्रॉफिट अच्छे हैं मतलब जो लाभ जो सफलता की सोटी मानी जाती है, प्रॉफिट अच्छे होंगे तो हम उस व्यवसाय को अच्छा मानेंगे, जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे उस व्यवसाय को हम उतने ही अच्छा मानेंगे, उसकी सफलता की व्यवसाय बहुत सक्सेसफुल तरीके से चला हुआ है। इस तरह से प्रॉफिट इज द एविडेंस ऑफ सक्सेस। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही व्यवसाय अच्छा माना जाता है। प्राइवेट मैनेजमेंट, इस प्रकार का जो व्यवसाय होता है जो निजी लोग पैसा लगाते हैं उनके
ही उसका प्रबंध किया जाता है, ठीक है, या निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें वो निजी लोग ही शामिल होते हैं और उनके द्वारा ही उस प्रकार का उस तरह के व्यवसाय का संचालन किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइवेट मैनेजमेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि इस तरह के जो व्यवसाय होते हैं वो लाभ कमाने के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, ठीक है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सालय के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, या और दूसरे क्षेत्र हैं जो सामाजिक कार्य हैं उनके द्वारा किए जाते हैं, इसलिए इसके सामाजिक महत्व को समझा जाने लगा है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है जो निजी क्षेत्र में कंपनी से व्यवसाय चले होते हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें रोजगार उनको प्राप्त हुआ है, छोटे से छोटे पद से लेकर बड़े से बड़े पद तक, चाहे एक चौकीदार का पद है, एक क्लर्क का पीएन का पद है, एक अकाउंटेंट का पद है, एक मैनेजर का पद है, या विभिन्न प्रकार के जो रोजगार के साधन उसमें होते हैं। पब्लिक सेक्टर के अलावा जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो एक रोजगार देने का भी एक बड़ा साधन माना जाता है। तो इस तरह से ये प्राइवेट सेक्टर के बारे में था। अब प्राइवेट सेक्टर की जो प्रारूप है वो कौन कौन उसमें आते हैं, तो दो तरह से इसको बांटते हैं, एक होता है निगमित और होता है गैर निगमित, अर्थात कॉर्पोरेटेड और नॉन कॉर्पोरेटेड, ठीक है ना। निगमित का मतलब होता है जिस तरह का व्यवसाय को चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना या उसका पंजीकरण करवाना जरूरी होता है, वो होता है निगमित। कॉर्पोरेटेड और नॉन कॉर्पोरेटेड होता है जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी करवाया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। पार्टनरशिप है, रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, हालांकि रजिस्ट्रेशन करवाया लाभदायक है लेकिन कंपल्सरी नहीं है। इस तरह ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक कॉर्पोरेटेड सेक्टर की बात है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना, तो अगर कोई सहकारी समिति या सहकारी संगठन के रूप में व्यवसाय स्थापित करना चाहता है तो सहकारी अधिनियम 1912 बना हुआ है, ठीक है, सहकारी समिति अधिनियम 1912 है, उसके अनुसार उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ती है। मैंने आपको जब कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करवाई थी तो उसके बारे में बताया था। इस तरह से कंपनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई भी व्यवसाय कंपनी के रूप में स्थापित करना चाहता है, प्राइवेट या पब्लिक, तो कंपनी एक्ट 1956 या उसके बाद कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले के जो कंपनी एक्ट बने हुए हैं उसके अनुसार उस व्यवसाय की रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, तो इसलिए उसको निगमित क्षेत्र कहा जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार से आप सभी ये प्राइवेट सेक्टर के ही रूप माने जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में एकल व्यवसाय के रूप में हो, चाहे साझेदारी के रूप में हो, चाहे ज्वाइंट इंटू फैमिली या पार्टनरशिप के रूप में हो, ये सभी एकल प्राइवेट सेक्टर में ही आते हैं। इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ पब्लिक सेक्टर।